रात के ठीक 12:43 दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। एक आदमी नंगे पांव, कंधे पर लाल कपड़ा डाले, हाथ में देसी दारू की बोतल और बीड़ी का बंडल पकड़े श्मशान की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके कानों में बार बार एक ही चेतावनी गूंज रही है, अगर आज पीछे मुड़ा तो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। कैमरा ऊपर उठता है, अधजली चिता से धुआं निकल रहा है और राख के ढेर के पीछे कोई बैठा है। उस आदमी का नाम विक्रम था। उसे मोहल्ले की लड़की नैना से पागलों की तरह प्यार हो गया था, लेकिन नैना ने साफ शब्दों में मना कर दिया था। टूटे हुए दिल के साथ भटकते हुए एक दिन विक्रम की मुलाकात चाय की दुकान पर बैठे एक बूढ़े तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, अगर लड़की नहीं मानती तो श्मशान की आत्माएं मना लेंगी। आधी रात, ताजी चिता की राख, 7 बीड़ी, कच्ची दारू और उसका नाम 21 बार। लेकिन आखिरी चेतावनी थी, जो मांगे देना पड़ेगा। आधी रात को विक्रम चिता के पास बैठा। उसने राख अपने माथे पर लगाई और नैना का नाम लेना शुरू किया। 10वीं बार के बाद हवा थम गई। 12वीं बार पीछे से खांसने की आवाज आई। 16वीं बार राख पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। और जैसे ही 21वीं बार उसका नाम पूरा हुआ, उसके सामने की राख हिलने लगी। जली हुई उंगलियां धीरे धीरे बाहर निकली। अंधेरे में 4 परछाइयां खड़ी थीं, चेहरे जले हुए, आंखें सफेद, होंठ टेढ़े। एक भारी आवाज आई, बीड़ी लाई है। कांपते हाथों से विक्रम ने बीड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन आत्मा ने कहा, मुंह में लगा, और खुद जला। विक्रम ने बीड़ी अपने होंठों से लगाकर आग दी। सामने खड़ी जली हुई औरत ने उसके होंठों से बीड़ी खींच ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा नहीं, आग जैसा जलता हुआ था। विक्रम की त्वचा सुलगने लगी। फिर एक आत्मा उसके कान के पास फुसफुसाई, लड़की मिल जाएगी, लेकिन पहले हमें उसका स्वाद चखना है। तभी जमीन से आधा जला हुआ एक बच्चा बाहर निकला और बोला, दारू पिला। जैसे ही विक्रम ने बोतल खोली और दारू जमीन पर गिराई, राख खून में बदलने लगी। चारों आत्माएं जोर से हंस पड़ी। आवाज गूंजी, अब तू वापस नहीं जाएगा। सुबह श्मशान के बाहर भीड़ लगी थी। अजली चिता के पास विक्रम की लाश पड़ी थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खुली, होठों में जली हुई बीड़ी फंसी हुई। लोग कह रहे थे शायद खुद ही जल गया होगा, लेकिन जब पुलिस ने शरीर पलटा तो उसकी पीठ पर राख से लिखा था, वादा निभाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात फिर 12:43 नैना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक उसे घुटन होने लगी। कमरे में गीली राख की बदबू फैल गई। उसने खिड़की बंद करने के लिए नीचे झांका और गली में सफेद धुएं के बीच विक्रम खड़ा दिखाई दिया। उसका शरीर आधा जला हुआ था, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। लाइट अचानक बंद हो गई। पीछे से जलते हुए हाथ उसके कंधे पर रखे गए। एक आवाज, तू नहीं मिली तो तुझे लेने आ गया। अगली सुबह नैना गायब थी। उसके कमरे की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अब दोनों साथ हैं। कैमरा धीरे धीरे उसी श्मशान की ओर जाता है, लेकिन नई चिता जल रही है। आग के भीतर 2 परछाइयां साथ बैठी हैं, एक मर्द, एक औरत। दोनों की आंखें खुली, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। आग बुझती है, वो रैक में से एक धीमी आवाज निकलती है, प्यार में सौदा मत करना। और ठीक 12:43 पर राख से फिर एक हाथ बाहर आता है। कट। 12:43